गाइस वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी की जो पहली मशीन है हमारी वो है सौ, और इस वीडियो में हम इस मशीन को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारी मशीन है कमांड इंजेक्शन की। तो अगर आप ओके तो यहाँ पे टोटल 62 मशीन है और हम इनको एक दो हफ्ते में निपटा लेंगे सारी मशीन। तो जितनी भी यहाँ पे कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी की मशीन है हम एक एक करके सब निपटा लेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और क्योंकि हम यहाँ पर जो है जितनी भी यहाँ पे मशीन है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बग बाउंड्री के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली मशीन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो मशीन सॉल्व करने वाले इसका नाम है सौ। और यहाँ पे आप सर्च बॉक्स पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे SAU तो ये मशीन आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने मशीन को भी जो है वो ऑडी स्पॉन कर रखा है और मुझे यहाँ पे IP जो है वो भी मिल गया है। ओके, तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था, हम जो भी यहाँ पे मशीन सॉल्व करने वाले, जो भी हैक द बॉक्स सीरीज में जो मशीन सॉल्व करने वाले हैं वो सारी मशीन बग बाउंड्री से पर्सपेक्टिव से होगी। ठीक है, जो भी हम लर्न करेंगे वो हम ये देखेंगे कैसे आप रियल टारगेट पे या फिर रियल लाइफ में जब आप बग बाउंड्री करोगे तो कैसे वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो सीधा हम शुरू करते हैं। तो IP हमें यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पर हम इसको ब्राउजर पे पेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम यहाँ पे Nmap स्कैन रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो -SC दिया हुआ है ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए है और -SV यहाँ पे सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी Nmap का स्कैन कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये रहा Nmap का स्कैन और ये रहा इसका कुछ रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पोर्ट नंबर 22 है वो ओपन है। ठीक है, जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई काम का नहीं है, SS का पोर्ट है। ओके, तो और देखते हैं। और यहाँ पर एक जो पोर्ट नंबर 80 है ये फिल्टर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई हो सकता है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वहाँ पे फायरवॉल हो और वहाँ पर वो हमारे पैकेट ड्रॉप कर रही हो तो Nmap में यहाँ पे फिल्टर लिख के आता है। ठीक है, तो अगर फायरवॉल वहाँ पर है और वो हमारे पैकेट ड्रॉप कर रही है तो यहाँ पे ये फिल्टर लिख के आता है। ओके, तो Nmap ने यहाँ पे हमें फिल्टर दे दिया और वहाँ पे मतलब वैफ है। और यहाँ पर एक और पोर्ट ओपन है 555, 5 बार यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये पोर्ट ओपन है। तो देखते हैं इसको एक्सेस करके कि हमें इस पोर्ट पे क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है रिक्वेस्ट बास्केट, न्यू बास्केट, क्रिएट अ बास्केट टू कलेक्ट एंड इंस्पेक्ट HTTP रिक्वेस्ट, माई बास्केट। तो हमने यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट करना है। यू हैव नो बास्केट येट। ओके, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो यूज कर रही है सर्विस पावर्ड बाय रिक्वेस्ट बास्केट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस यूज हो रही है वो रिक्वेस्ट बास्केट है। अब देखो, जब भी आप कोई भी ट्राई हैक मी की मशीन या फिर कोई भी हैक द बॉक्स की मशीन सॉल्व करो तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई भी वनरेबल सर्विस होती है उसको आपको POC ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, फिर वहाँ पे रूट का एक्सेस लेना होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह करना होता है। तो वही सेम यहाँ पे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को हम करने वाले, एक एक चीज़ को एनालाइज करने वाले, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब कुछ। ठीक है, ओके, तो अभी बेसिकली सिंपल मेरे को ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिक्वेस्ट बास्केट। यहाँ पे ये सर्विस कुछ यूज हो रही है। अब ये क्या है, इसका क्या काम है, ये हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले इस वर्जन के लिए एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं। तो हम दूसरे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं एक्सप्लॉइट POC of SSRF on request basket. This vulnerability allow attacker to access network resources and sensitive information exploiting. ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1.2 वर्जन के लिए जो है POC अवेलेबल है। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए वनरेबल है। ओके, POC देखते हैं। तो यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यूज करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। CV पे आते हैं। ओके, तो ये जो CV है, POC है, ये .sh में बैस में है, तो इसको इजीली हम रीड भी कर सकते हैं। और अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो ChatGPT से रीड करा लेना। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है, ये आपको भी मैं बताता हूँ। ओके, तो अभी आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको POC को कॉपी कर लेना है और आपको सीधा ChatGPT पे आना है। ठीक है, अगर इसको आपको थोड़ा समझना है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे आप उसका यूजेस कर सकते हो। ओके, तो अगर थोड़ा सा आप समझ लोगे तो और चीज़ें आपको थोड़ा सा डीप में आ जाएंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन विच पार्ट वनरेबिलिटी अराइजेस, आई मीन विच फंक्शनैलिटी और पैरामीटर, हेयर इज द CV POC। तो मैंने यहाँ पे POC दे दिया है और यहाँ पे ChatGPT का रिस्पॉन्स चेक करते हैं।
हेयर द फॉरवर्ड यूआरएल पैरामीटर इज सेट टू द वैल्यू ऑफ अटैकर सर्वर। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मोस्ट प्रोबेबली फॉरवर्ड यूआरएल जो पैरामीटर है ये वनरेबल है एसएसआरएफ के लिए, ठीक है। तो यहीं पे मुझे अटैकर का सर्वर देना पड़ेगा, अटैकर सर्वर विच इज सप्लाइड बाय अटैकर एज अ कमांड लाइन आर्गूमेंट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको दैट यूज कर लेते तो आपको पता ना चलता, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी सीवी से एक्सप्लॉइट करो तो अगर हो सके, अब देखो हमेशा बैस में नहीं होती कोई भी पीओसी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में होती हैं। तो यहाँ पर बैस में तो ये इजीली समझना आसान है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड जो यूआरएल फंक्शनैलिटी है वो वनरेबल है एसएसआरएफ के लिए। ओके, तो अभी इसको छोड़ते हैं, वापस से अपने से बैक में आते हैं अपनी बास्केट पे और चेक करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फंक्शनैलिटी है। क्रिएट अ बास्केट टू कलेक्ट इंस्पेक्ट HTTP रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले एक बास्केट क्रिएट करते हैं। बास्केट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो क्रिएट करते हैं एक बास्केट, एक रिक्वेस्ट जा रही है पोस्ट API बास्केट, और ये रही हमारा बास्केट का नेम, और बाकी तो सब कुछ सेम है। ओके, तो यहाँ पे एक हेडर है एक्स रिक्वेस्टेड विथ XML HTTP रिक्वेस्ट, तो ये एक साइन है एजेक्स रिक्वेस्ट का, ठीक है, और रेफरर है, ठीक है। इसका हम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं एक बार, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, इंटरसेप्ट ऑफ कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो बकेट है वो क्रिएट हो गई, 201 क्रिएटेड, और हमें टोकन भी जो मिल गया। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में आया वो जेसन सिंटैक्स में आया है, ठीक है। ओके, इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो बकेट है वो क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये रही हमारी बकेट यहाँ पर, ये इसको हम क्लिक करके देखते हैं क्या है। दिस बास्केट इज एम्प्टी, सेंड रिक्वेस्ट एंड दिस दे विल अपीयर हेयर। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस URL पे जो है रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये URL, तो यहाँ पे तो ब्लैंक पेज आ रहा है। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, इस URL को हिट किया, मैं यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, और यहाँ पे हेडर आप देख सकते हो, यूजर एजेंट मोजिला। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या सीन, हमने एक बास्केट बनाई, और बास्केट में वहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या थी कि हमें वहाँ पे URL दे दिया गया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी ये URL हम हिट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हिट किया, एंटर किया यहाँ पे, तो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो करल से करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूजर एजेंट कर ला रहा है, ठीक है। तो बेसिकली URL पे क्या है, हम जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी है, ऑटो रिफ्रेश इनेबल है पहले से, तभी यहाँ पे हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक देखो आ गया हमारी जो रिक्वेस्ट थी। और यहाँ पे एक सेटिंग है, और यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सेस हैं। रिस्पॉन्सेस में क्या है, HTTP मैथड, HTTP स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शेयर बास्केट, यहाँ पे हम बास्केट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिलीट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पर क्या फॉरवर्ड URL, अब जैसे कि हम POC में देख चुके हैं, ये वाली जो फंक्शनैलिटी ये वनरेबल है SSRF के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, अपना IP देते हैं। तो हम यहाँ पे एक अपना IP दे देते हैं। वैसे क्लियर करने के लिए आपको जरूरी नहीं बार बार क्लियर करो, आप कंट्रोल L कर दोगे तो वो थोड़ा सा क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर चला जाता है। ये देखो, आप ऊपर जाओगे ना, ये इस तरह से ऐसे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना IP देने वाले fconfig, ये रहा मेरा IP TUN0। ओके, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ पर एक इनेबल कर लेते हैं रिस्पॉन्स चेक करने के लिए एक नेटकैट का लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोर्ट 80 पे जो है लिसन करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं URL, फॉरवर्ड URL, ठीक है। और इसको कर देते हैं अप्लाई। बास्केट इज रिकन्फिगर, हमने यहाँ पे बास्केट को रिकन्फिगर कर दिया। फिर से URL हिट करते हैं, तो देखते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, तो ये तो वनरेबल है SSRF वनरेबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, तो समझते हैं हम थोड़ा। तो जैसे ही हमने फॉरवर्ड URL पे जो है जो बास्केट URL था वो था ये बास्केट URL था, ठीक है। हमने क्या किया, फॉरवर्ड URL पे, इसको थोड़ा सा फुल कर लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। हमने क्या किया, फॉरवर्ड URL पे अपना अटैकर का IP दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही थी वो इसको इस URL हमारे अटैकर के IP पे फॉरवर्ड कर दे रहा था,
ठीक है। अब ये वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ये वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी मतलब आप यूज़र जो है वो अपना यहाँ पे कस्टम डोमेन भी दे सकता है। जैसे कि क्या होता है कि कभी 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 आप बग बाउंटी हंटिंग करते हो तो कभी एक डोमेन को एक्सेस करो, आप दूसरे डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है, वो अलग है, लेकिन ये उसी तरह से मिलता जुलता यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पे आप कस्टम डोमेन, कस्टम यूआरएल अपना दे सकते हो, तो ये यूज़र को फंक्शनैलिटी दी गई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमें बास्केट का यूआरएल था, ठीक है, वहाँ पे हमने अटैकर का आईपी दे दिया, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं SSRF वल्नरेबिलिटी के ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोकल होस्ट जो है वो आईपी देने वाले हैं जहाँ पे फॉरवर्ड यूआरएल है, ठीक है। तो हम करते 127.0.1 और पोर्ट 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं एंटर और अप्लाई, बास्केट इज रिकन्फिगर, ठीक है। तो अब फिर से यूआरएल हिट करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे बैकएंड का एक्सेस होना चाहिए लोकल होस्ट का, नहीं, हमें बैकएंड का लोकल होस्ट का एक्सेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया आपने, क्या हुआ, जब हमने बास्केट का यूआरएल दिया था, ठीक, और यहाँ पे अपना अटैकर का आईपी डाला था, तो हमें रिस्पॉन्स आ रहा था अपने नेटकैट लिस्नर में, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स आ रहा था क्योंकि वो फॉरवर्ड कर रहा था हमारे इस अटैकर पे आईपी पे, लेकिन इस बार क्या किया हमने, इस बार लोकल होस्ट का आईपी डाल दिया, ठीक है। तो इसको भी हमें यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना चाहिए था इस पे, पर इसने फॉरवर्ड नहीं किया, हमें बैकएंड का एक्सेस नहीं दिया, ये तो लोकल होस्ट दे दिया ना, बैकएंड पे जो भी पोर्ट 80 पे सर्विस चली वो हमें दिखाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पीओसी को समझते हैं। अब हम आते हैं पीओसी पे, इसको हटा देते हैं। अब समझते हैं पीओसी को। तो ये रही पीओसी, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, और तो बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड यूआरएल जो फंक्शनलिटी वो अवेलेबल है, यहाँ पे अटैकर का सर्वर दे दिया, और यहाँ पर क्या है, प्रॉक्सी रिस्पॉन्स ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रॉक्सी रिस्पॉन्स ट्रू करना पड़ेगा, प्रॉक्सी रिस्पॉन्स ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रॉक्सी रिस्पॉन्स को भी ट्रू कर देते हैं, और क्या है, और इनसिक्योर टीएलएस फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, इसको फॉल्स कर देंगे। एक्सपैंड पाथ ट्रू होना चाहिए, एक्सपैंड पाथ को ट्रू करना है, ठीक है। तो एक्सपैंड पाथ को भी हम ट्रू कर देते हैं। तो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ बेसिकली ये है क्या, दोनों फंक्शनलिटी को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं इसे अप्लाई, ठीक है। और अब इस यूआरएल को हिट करते हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, इस बार हमें बैकएंड का ये जो आपको ये सामने जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, विकी आ रहा है, इशू आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, ये थ्रेड, इस तरह के कुछ ब्रोकन इमेज भी आ रही हैं। तो ये हमें लोकल होस्ट से उठ के आ रही है, 127.0.0.1 पोर्ट 80 पे जो ये सर्विस रन हो रही है वो वहाँ से आ रही हैं। तो ये इसके पहले क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये इसके पहले क्यों नहीं हुआ। जैसे ही हमने यहाँ पे दो चीज़ों को इनेबल किया, क्या क्या चीज़ हमने इनेबल किया, वो ये तो हमने पहले भी यूआरएल दे रखा था, ठीक है, पहले हमें एक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी तो फॉरवर्ड करा था इस पर, ठीक है। लेकिन हमने जैसे इन दो बॉक्स को टिक किया, ठीक है, जैसे प्रॉक्सी रिस्पॉन्स और एक्सपैंड फॉरवर्ड पाथ, ये हमें क्या कर रहा है, हमें बैकएंड का एक्सेस ला के दे रहा है, ये देखो, ये हमें रीडायरेक्ट कर दे रहा है बैकएंड पे। ये ऐसा क्यों है, इसको हम समझते हैं। तो जब हमने फॉरवर्ड यूआरएल किया तो हमें एक्सेस नहीं मिला, ठीक है, बैकएंड पे इस पोर्ट 80 पे हमें एक्सेस नहीं मिला जो भी सर्विस रन हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने इनेबल किया प्रॉक्सी रिस्पॉन्स, हमें एक्सेस मिल गया। ओके, तो हम थोड़ा समझते नीचे आके। तो आप यहाँ पे देखोगे, वेन इनेबल्ड प्रॉक्सी रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्ट द सर्वर टू एक्ट एज अ फुल प्रॉक्सी, हैंडलिंग रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द बैकएंड सर्विस एंड पासिंग देम बैक टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रॉक्सी रिस्पॉन्स है ये क्या कर रहा है, बैकएंड से जो हमारा चेक है उसको बाईपास कर दे रहा है, और हमें बैकएंड से जो है पूरा एक्सेस ला के दे रहा है। यहाँ पे ये ओरिजिनल रिक्वेस्टर मतलब क्लाइंट हम, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपैंड पाथ की भी फंक्शनैलिटी देख, एक्सपैंड पाथ, ठीक है। अब ये एक्सपैंड पाथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमें जो एक्सेस करके दे रहा है वो है 127, और मैं लिख देता हूँ पहले, मतलब
कि हम बैकएंड में इस सर्विस को तो एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सपेंड पाथ को टिक करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे टिक लगाया, एक्सपेंड पाथ को जैसे हमने टिक किया, यहाँ पे टिक किया था, ठीक है, तो अब इसके आगे एडमिन हो, कॉन्फ़िगर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके आगे का पाथ भी हम एक्सेस कर पाएँ बैकएंड से, तो इसलिए हमने ये वाला भी ऐड कर दिया एक्सपेंड पाथ को, ठीक है। तो अब ये आप, आई होप आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इतना डिटेल में कोई यूट्यूब पे समझाता नहीं है, तो इस तरीके से हम एक्सपेंड पाथ को भी एक्सेस कर पाएँ, इसलिए हमने ये वाले को भी टिक कर दिया, ठीक है। ये वेबसाइट में फंक्शनैलिटी थी, ठीक है, उसका हमने फ़ायदा उठाया, ओके। तो अब यहाँ पे हम जो है बैकएंड को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे बैकएंड को एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहाँ पे जो पोर्ट 80 पर जो 127 लोकल होस्ट पे जो सर्विस रन हो रही है, वो हो रही है मेल ट्रेल V0053, ठीक है, यहाँ पर ये सर्विस रन हो रही है, तो हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं सबसे पहले। RC फॉर मेल ट्रेल, देखते हैं क्या है। वेपनाइज एक्सप्लॉइट फॉर मेल ट्रेल अनऑथेंटिकेटेड OS कमांड इंजेक्शन। तो यहाँ पे हमें कमांड इंजेक्शन, हमारा फेवरेट, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, ओके। तो द यूजर नेम पैरामीटर ऑफ द लॉगिन पेज डज नॉट प्रॉपर्ली सैनिटाइज द इनपुट अलाउइंग अटैकर टू इंजेक्ट OS कमांड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यूजर नेम पैरामीटर जो है वो वर्नेबल है कमांड इंजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है उसको इंटरसेप्ट करके देखते हैं कि यूजर नेम पैरामीटर जा कहाँ रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये तो लोकल होस्ट है, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं ना, तो यूजर नेम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी पे है। अगर आप यहाँ पे POC पढ़ोगे, ये देखो, हाँ सॉरी 2 पे है, तो लॉगिन, हाँ, तो जो लॉगिन फंक्शनैलिटी वहाँ पर जब लॉगिन करते हो, अब यूजर नेम जो है वहाँ पर वर्नेबल है OS कमांड इंजेक्शन, ठीक है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बैकएंड से एक्सेस कर रहे हैं और हमारे पास लॉगिन का एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट भी करते हैं तो भी हमें कोई भी जो है यूज़र नेम पैरामीटर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। तो हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो API बास्केट, और यहाँ पे हमें कोई भी जो है पैरामीटर ऐसा कोई यूज़र नेम, क्योंकि हम लॉगिन वाला एक्सेस ही नहीं कर पा रहे ना, ठीक है। तो ये सीन है। तो हम इसको देखते हैं कैसे एक्सप्लॉइट करना है। तो 2 पे आते हैं वापस, ओके। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, exploit.py, इसको कर लेते हैं कॉपी, और नैनो ASP.py, कंट्रोल V, कंट्रोल O, इंटर, कंट्रोल एक्सेस सेव, ओके, ये कर लिया। अब हम इसका यूजेस देख लेते हैं क्या है। पाइथन exploit.py, लिसनिंग IP देना है हमें, लिसनिंग पोर्ट देना और टारगेट URL देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमें यहाँ पे टारगेट URL देना और लिसनिंग IP, लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। तो पे आते हैं और पाइथन पाइथन 3 ASP.py, लिसनिंग IP देना है, तो हम इफ कॉन्फिग कर लेते हैं। ये रहा हमारा IP, और यहाँ पे पोर्ट दे देते हैं 1 2 3 4, और टारगेट URL हमारा रहा ये रहा टारगेट URL, इंटर। और क्या था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम नेट का लिसनर इनेबल कर लेते हैं इधर पर, 1 2 3 4, या फिर यहीं पे कर लेते हैं वर्टिकली, तो आसानी होगी हमें। तो आप यहाँ पे वर्टिकल भी कर सकते हो, स्प्लिट टर्मिनल वर्टिकली, और यहाँ पे हम इस स्प्लॉइट को रन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्ट हो गए हैं, हाँ सॉरी,
ls करते हैं, प्लगइन्स ट्रेल्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो यूज़र है वो पूमा है, यूज़र जो है हमें पूमा है। यहाँ पर हमें कुछ जो है प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह करना होगा, रूट एक्सेस लेना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके पास क्या क्या कमांड ये रन कर सकता है। यूज़र पूमा में रन द फॉलोइंग कमांड ऑन सौ ऑल, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं रिक्वायर्ड है। यूज़र बिन सिस्टम सीटीएल स्टेटस ट्रेल सर्विस, तो ये कमांड रन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये सिस्टम सीटीएल है, तो हम यहाँ पे मे बी हमें सिस्टम सीटीएल से कुछ एक्सप्लॉइट करना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिस्टम सीटीएल हाइफन हाइफन वर्जन सिस्टम MD254, इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी नहीं, हमें रूट लेवल का एक्सेस चाहिए, प्रिविलेज एस्केलेशन। लोकल लोकल रूट प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, proof of concept, run the system ctl command which can be run as a root user, sudo user bin ctm। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एनी सर्विस, तो हम चेक करते हैं कि इसके पास क्या क्या एक्सेस है एनी सर्विस का। तो देखते हैं। ओके, तो ये रन कर सकता है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, sudo इंटर और क्या था, the output is opened as a pager list which allow us to execute arbitrary command type in bin sh। ओके, तो bin sh करके देखते हैं। in the pager to spawn cell as a root user। ओके, ट्राई। ओके, तो यहाँ पर जो है हम रूट बन चुके हैं, ठीक है। तो फ्लैग यहीं कहीं होगा, फ्लैग नहीं, तो मे बी यूज़र में होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं cd होम पूमा, जो यूज़र था वो पूमा था, ls। ओके, तो यहाँ पर जो है फ्लैग हमें मिल गया है। तो हमने यहाँ पे रूट का भी एक्सेस ले लिया है और यहाँ पे फ्लैग भी मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये समझते हैं कि अब यहाँ पे जो है हमने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको हम इधर कर लेते हैं। पहले हमने कोई भी सर्विस देखी, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये सर्विस देखी थी कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट बास्केट है वो यूज हो रही थी, ये। ओके, ये क्या आ रहा है, ओके, तो शायद हमने जो एक्सप्लॉइट रन किया होगा उसका आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे बैक में आते हैं हम, थोड़ा सा रिक्वेस्ट बास्केट पे जाते हैं वापस। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा, ये जो यहाँ पे सर्विस यूज हो रही थी, रिक्वेस्ट बास्केट की सर्विस यूज हो रही थी। अब देखो, अब जब भी वेबसाइट कोई भी, यहाँ पे तो ये यूजर इंटरफेस ये जो ऐसा दिया गया है। अब मान लो आप कोई रियल टारगेट पे हंटिंग करो और वहाँ पर कोई सर्विस यूज हो रही है बैकएंड में, ठीक है। अब मान लो ये सर्विस यूज हो रही है या फिर और कोई भी सर्विस यूज हो रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको एक एक जो रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स उसको एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ आपको। तो वापस से हम बास्केट में जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं और इसको हम टिक कर देते हैं और इंटरसेप्ट ऑन। हमें ये वाली रिक्वेस्ट चाहिए ना, पर नहीं। ओके, एक मिनट मेरे को अपडेट करना पड़ेगा।
ओके, तो मान लो बैकएंड में कोई भी अब जैसे कि हमने देखा था शुरुआत में ही वेबसाइट यूज करी थी वो जेसन सिंटैक्स में यूज कर रही थी। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ पैरामीटर दिख रहे होंगे जेसन सिंटैक्स में जो आ रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड यूआरएल, प्रॉक्सी रिस्पॉन्स, इनसिक्योर टीएलएस, इस तरह के। अब हमने यहाँ पे सीटीएफ को लर्न कर लिया है और यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है, जो प्रॉक्सी रिस्पॉन्स था इसको जैसे हमने ट्रू किया है तो ये बैकएंड का जो चेक है वो बाईपास कर रहा है। ठीक है, अब बाई चांस आप कोई वेबसाइट पे SSRF ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे हंट कर रहे हो और वहाँ पे कोई जेसन से रिस्पॉन्स जा रहा है, जैसे कि मैं इसको सेंड टू रिपीटर, ये तो रिक्वेस्ट जा रही है, इसको सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो वहाँ पर क्या है, आप कोई चेक वहाँ पर आपको बाईपास करना, तो आप वहाँ पर क्या पैरामीटर फजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब पैरामीटर फजिंग क्या, आपको इस तरह के पैरामीटर कलेक्ट करने होंगे वेबसाइट से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये सीटीएफ सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है कि प्रॉक्सी रिस्पॉन्स जो होता है बैकएंड में आपको दिखाई दे रहा हो या ना, आपको क्लाइंट साइड दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो। अगर वहाँ पे कोई जेसन इस तरह की क्वेरी जा रही है तो वहाँ पर आप इस तरह के ये जो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपैंड पाथ, आप मान लो किसी स्पेसिफिक बैकएंड में आपको एक्सेस मिल गया, आपको कोई स्पेसिफिक पाथ एक्सेस करना, जैसे कि एडमिन, जैसे मैंने आपको बताया था एडमिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक नोटपैड पे आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक आपको अंदर बैकएंड का एक्सेस मिल गया, लेकिन आपको वहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि एडमिन की कोई कॉन्फ़िगरेशन है, अपडेट करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वीपीएन अपडेट, इस तरह की कोई सेटिंग है या फिर और कोई। ठीक है, वहाँ पे इस तरह की जो सेटिंग है वो आपको एक्सेस करना, तो वहाँ पर आप इस तरह के जो है पैरामीटर फजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह के आपको पैरामीटर कलेक्ट करने होंगे। अब ये पैरामीटर कैसे कलेक्ट करने हैं, कस्टम वाली कैसे बनानी, ये मैं रिकॉन की सीरीज में बताऊंगा, और रिकॉन सीरीज हाल ही 1 ही 2 दिन में चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे भी कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है तो उसको आपको एनालाइज करना है, पैरामीटर फजिंग करनी है। तो आप इसका नोट्स बना सकते हो या फिर इसको याद रख सकते हो कि आप जब भी SSRF ट्राई करो तो मे बी अगर वहाँ पे जेसन सिंटैक्स में जा रहा हो तो आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्रॉक्सी रिस्पॉन्स ट्रू, एक्सपैंड पाथ ट्रू, और या इस तरह के जो पैरामीटर वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना भी गेम करना है वो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में ही तो करना है, तो हमें उसी को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे ऑथोराइजेशन टोकन है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या था, और यहाँ पर क्या है, शेयर का ऑप्शन है, लिंक शेयर दिस वाज कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड। ओके, कॉपी हो गया शायद, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक और वल्नरेबिलिटी अराइजेस होती है। अगर यहाँ पर क्या है, एक आप देखोगे चीज़, एक टोकन जा रहा है यहाँ पे, टोकन यहाँ पे जो टोकन यूज हो रहा है, अब यहाँ पे टोकन 2 काम से यूज हो सकता है। पहला क्या, एक तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है। ठीक है, और या फिर एक सेशन बेस्ड। ठीक है, या फिर सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो अगर यहाँ पर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हुआ तो इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, मैं आपको पूरा मैप कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो मैं आपको पूरा बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी कुछ भी छूटे ना। ठीक है, ओके, तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर यहाँ पे होता मान लो, ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते थे, अभी के लिए भूल जाओ। यहाँ पे सेशन, अगर ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन via कुकी होता, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सेशन जा रहा है कुकी में और वो वैलिडेट करा, तो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करने वाली। क्या चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं नीचे, और इसको कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो क्वेरी टोकन, ये जो पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर है। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से किसी और यूज़र का टोकन स्टील कर लें, ठीक है, तो हो सकता है उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, उस यूज़र की बास्केट की इन्फॉर्मेशन हम देख सकें। ठीक है, तो आप टोकन कैसे स्टील कर सकते हैं, पहला जो तरीका है वो है गिटहब रिकॉन, सबसे ईजी वे। गिटहब रिकॉन से हम यहाँ पे लीक टोकन एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है JS रिकॉन। ठीक है, .js फाइल को एनालाइज करके, अब .js फाइल में जो है न्यूक्लियाइड टेम्पलेट रन कर सकते हो, वहाँ पे लीक करके जो टोकन लीक होते हैं उनको हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका, अब यहाँ पर ये जो तरीका है ये बहुत ही आप रेयर मिलता है, यह है ट्विटर एडवांस सर्च। ट्विटर एडवांस सर्च का क्या है मतलब, बहुत सारे लोग जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, वहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है, बहुत से लोग ट्विटर पे कंप्लेन करते हैं मेरी ये ऑर्डर आईडी है, मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे किसी यूज़र ने, स्पेसिफिक यूज़र ने कुछ चीज़ शेयर किया ट्विटर पर। ठीक है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो बहुत सारे लोग अपनी ऑर्डर ID शेयर कर देते हैं। ठीक है,
अगर वहाँ पे टोकन बेस या फिर ऑर्डर आईडी बेस अगर वहाँ पे बग होता, सेशन बेस वो लोग वैलिडेट नहीं कर सकते नहीं करते, तो हम यूजर की इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, क्योंकि वो लोग अपनी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या टोकन बेस्ड अगर ऑथेंटिकेशन होता तो हम इसको बाईपास कर सकते थे इन तरीकों का यूज करके। एक गिटहब रिकॉन करके हम यहाँ से भी टोकन मिल जाता, हम टोकन सीधा यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, हमें उस यूजर की उस बास्केट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे जो है यहाँ से ये मिल जाता। ठीक है, ये कब वर्क करेगा? जब सिर्फ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगी ये वाली ट्रिक है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। और ये मशीन कैसी लगी, इतना डिटेल में मैंने चीज़ों को समझाया है, अगर आप बोलोगे तो और डिटेल में हम जाएंगे, वैसे इतना भी तो नहीं हुआ है। ओके, तो ये वीडियो मुझे बताना आपको ये कैसा लगा और कमेंट जरूर करना। और CV के लिए आप जो है POC के लिए आप ये ChatGPT का यूज़ करो। देखो मैंने कितनी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाती हैं। आप इस पर जाओगे तो यहाँ पे भी है POC, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको POC दे दिया तो इसने मुझे बता दिया। देखो अगर आप देखोगे ये देखो, द इन पॉइंट वेयर द टारगेट URL इज अपेंडेड विद लॉगिन फंक्शनलिटी पे बनबल था, कमांड इंजेक्शन था। ठीक है, यूजर नेम पैरामीटर पे था। ये देखो द पेलोड इज इंजेक्टेड इनटू द यूजर नेम पैरामीटर। ये जो CV है जो POC है इसने क्या यूजर नेम पे पेलोड ट्राई किए कमांड इंजेक्शन के और वहाँ से एक्सप्लॉइट करके हम लोग को सेल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हो इन ChatGPT की मदद से। ठीक है, एक बार उस POC को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वाली जो थी मेल रेल वाली जो थी, ये मेल रेल है। अब क्या है देखो यहाँ पे जैसे हमें लिख के आ रहा है मेल रेल, ये बैकएंड से एक्सेस होके आ रहा है। ठीक है, ये बैकएंड से एक्सेस होके आ रहा है, तो जब भी आप रिस्पॉन्स चेक करो तो वहाँ पे जरूर चेक करो कि वहाँ पे किसी प्रकार की सर्विस या किसी प्रकार का वर्जन डिस्क्लोज तो नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पे ये लिख के आ रहा है पावर्ड बाय मेल रेल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी या फिर किसी स्पेसिफिक हेडर में कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है तो उसका आपको जरूर सर्च करना है। ओके, तो ये वाली हम POC एक बार देख लेते हैं मेल रेल वाली। द सर्विस यूजेस अ सब प्रोसेस चेक पॉइंट आउटपुट फंक्शन टू एग्जीक्यूट सेल कमांड दैट लॉग्स द यूजर नेम। ओके, तो इसको आप डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ पे ये पाइथन में कोई फंक्शन होता है सब प्रोसेस जो वर्नेबल था कमांड इंजेक्शन के लिए, तभी ये यूजर नेम पैरामीटर पे हमने यहाँ पे कमांड OS कमांड किया। ओके, तो मिलते हैं आप सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसा लगा, बस मुझे कमेंट चाहिए, एटलीस्ट 10 कमेंट कर दो, और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के वीडियो और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में।